Hello everyone, good morning to all of you and welcome to your YouTube channel एग्ज़ाम्स क्विक रिवीजन। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, थंबनेल में आप देख कर ही जान गए होंगे कि इस वीडियो में हम 50 ऐसे क्वेश्चंस का डिस्कस करने वाले हैं जो एसएससी में और एनटीपीसी, ग्रुप डी, बैंक, रेलवे जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, उन सभी में ये क्वेश्चंस बार बार आए हैं। तो इन सभी का हम रिवीजन बहुत ही स्पीड से करने वाले हैं। प्रत्येक क्वेश्चन को हम करेंगे सिर्फ 5 सेकंड के अंदर ही। तो आप अगर आंसर जानते हैं तो आंसर को कमेंट बॉक्स में 1 बाय 1 लिखते जाइए। तो आप इससे अपना ये भी देख सकते हैं कि हम कितनी अच्छी आपकी तैयारी है। तो चलिए शुरू करते हैं करंट अफेयर वो जीके के पहले क्वेश्चन से। पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। तो पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं तो दैनिक गति के कारण होते हैं, वार्षिक गति के कारण होते हैं, छमाही गति के कारण होते हैं, तिमाही गति के कारण होते हैं। तो इसका आंसर है ए नंबर, दैनिक गति के कारण होते हैं। आंसर ए नंबर सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, पृथ्वी, यूरेनस, शुक्र। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, बृहस्पति। देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। प्रत्येक क्वेश्चन को करने के लिए सिर्फ आपको 5 सेकंड या 3 सेकंड, इससे ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। तो इससे पहले ही आप जल्दी से कमेंट में लिख दिया कीजिए। तो देखते हैं सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। अभी सबसे बड़ा ग्रह देखे हैं, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सबसे छोटा ग्रह है बुध। सी नंबर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगुलहास धारा, अगुलहास धारा किस महासागर में बनती हैं? अगुलहास धारा किस महासागर में बनती हैं? तो अगुलहास धारा बनती हैं हिंद महासागर में। आपका बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का सबसे भीतरी वाला भाग क्रोड किसका बना होता है? पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है? तांबे का और जस्ता का बना होता है, निकेल और तांबा का बना होता है, लोहा और जस्ता का बना होता है, लोहा और निकेल का बना होता है। तो इसमें से किसका बना होता है? आपका डी नंबर, लोहा और निकेल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान। ये ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा सा देख के समझिए। मैग्नीज का उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। तो पहला कौन सा देश है मैग्नीज के उत्पादन में? तो मैग्नीज के उत्पादन में पहला देश है अपना रूसी संघ। रूसी संघ इसमें पहला है। मैग्नीज के उत्पादन में रूसी संघ पहला देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? निम्नलिखित में से कौन देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो सबसे बड़ा उत्पादक है अमेरिका। अमेरिका कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ब्राज़ील, भारत, चीन ये नहीं है। सी नंबर आपका सही हो जाएगा, अमेरिका। अगर आप क्वेश्चन का आंसर पता है आपको तो क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख कर देते जाइए, ताकि आपको पता तो चले कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है, आप जीके और कितने अच्छे से तैयार कर रहे हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? ओसाका को, टोक्यो को, नागासाकी को, योकोहामा को। तो किसको कहा जाता है? ओसाका। आंसर नंबर आपका ए सही हो जाएगा, ओसाका को कहा जाता है। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डिसियन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डिसियन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था किसने स्थापित की थी? तो किसने स्थापित की थी? जवाहरलाल नेहरू ने स्थापित की थी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने स्थापित की थी, बाल गंगाधर तिलक ने स्थापित की थी, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने स्थापित की थी। किसने स्थापित की थी? तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक ने। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जो भी 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के गदर के समय। तो 1857 मतलब स्वतंत्रता संग्राम, उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे, नील आर्मस्ट्रांग थे, जॉन मथाई, डी नंबर अन्य। तो इसमें कौन से थे? इसमें थे जॉन मथाई नहीं थे, इसमें थे लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग थे 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत भारतीयों के लिए ये नारा किस संस्था ने दिया था? आकाशीय संस्था और आर्य समाज ने, ब्रह्म समाज ने या फिर अन्य ने? तो आपका कौन सा आंसर सही होगा? कमेंट बॉक्स में आप लिखिए। आंसर आपका देखते हैं, आर्य समाज ने इसका जो नारा दिया था, आर्य समाज ने दिया था।
विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? तो इसकी नदी है नर्मदा। तो विंध्याचल और सतपुड़ा नदी के बीच से, ये पहाड़ियों के बीच से नर्मदा नदी बहती है। आप इसे याद रखेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया है? तो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड, ये इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया है? पूंजी मुद्दे ने, DELF ने, सेबी SEBI ने, या फिर किसी अन्य ने? तो इसका आंसर हो जाएगा सेबी SEBI ने इसको स्थापित किया था। अच्छा, कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है? 14 नंबर क्वेश्चन है, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के लिए, पूरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति कहाँ स्थित है? तो ये है कर्नाटक में, कर्नाटक राज्य में ये स्थित है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? तो किस नदी पर बनाई गई थी? कावेरी नदी, गंडक नदी, दामोदर नदी पर, यमुना नदी पर, किस नदी पर बनाई गई थी? तो ये बनाई गई थी दामोदर नदी पर। भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र एटॉमिक प्लांट कौन सा है? भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र मतलब एटॉमिक प्लांट कौन सा है? तारापुर परमाणु संयंत्र, कैटेनोम परमाणु संयंत्र, कुडनकुलम परमाणु संयंत्र, इसमें से कौन सा है? तो देखते हैं, इसमें का है ए नंबर, तारापुर परमाणु संयंत्र। आपको ये याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम्स में आते रहने वाले क्वेश्चंस हैं। इन सभी को आप अच्छे से रिवीजन कीजिएगा। वीडियो को पॉज करके अच्छे से आप रिवीजन भी कर लीजिएगा। यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम मतलब यूके, यूके में शामिल है, कौन शामिल है? इंग्लैंड तथा उत्तरी आयरलैंड, अच्छा स्कॉटलैंड तथा वेल्स है, या फिर उत्तरी आयरलैंड तथा वेल्स है? इसका आंसर क्या है? या फिर ए और डी? ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है ए और डी, उत्तरी आयरलैंड और इंग्लैंड तथा वेल्स, इतने इसमें शामिल हैं। तो इतना आप याद रखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन है, आगरा शहर को किसने बसाया? ये तो आपका जनरल अवेयरनेस का हो जाएगा क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे जो है आगरा शहर को किसने बसाया? तो किसने बसाया है? देखते हैं, इसमें सिकंदर है, अकबर है, बहलोल लोदी है, शाहजहाँ। तो बसाया है सिकंदर लोदी ने। सिकंदर लोदी, ये आपको याद रखना चाहिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्णित शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ से लिए गए हैं? अच्छा, पुराण से लिए गए हैं, जातक से लिए गए हैं, मधुकोपनिषद से लिए गए हैं, या फिर महाभारत से लिए गए? काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको लिया गया है मधुकोपनिषद से लिया गया है, जो निचले भाग में है, राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्णित शब्द है सत्यमेव जयते, वो लिया गया है मुद्गोपनिषद से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अशोक के शिलालेखों की लिपि कौन है? अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? गुरुमुखी है, ब्राह्मी, देवनागरी है, या फिर हायरोग्लाफिक्स है? कौन सी है? ब्राह्मी। आप याद रखेंगे, आंसर आपका भी समझ सही हो जाएगा। ब्राही, ब्राही आपकी जो अशोक के शिलालेख की लिपि है, तो इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? ये क्वेश्चन हमेशा मैं क्विक रिवीजन में आपको दोहराता रहा हूँ। जितने भी मैंने एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन वीडियोस बनाए हैं, उसमें सभी मैं इसको दोहराता रहा हूँ। बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? तो बिहू इसमें से असम का है, उड़ीसा का है, बिहार का है, बंगाल का है। तो ये तो आप जानते हैं कि असम का ये है। बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? तो असम का ये लोकप्रिय उत्सव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विवेकानंद राय मेमोरियल कहाँ स्थित है? विवेकानंद राय मेमोरियल स्थित है अंडमान निकोबार में, लक्षद्वीप, केरल, तमिलनाडु। किस में स्थित है? तो ये स्थित है तमिलनाडु में। आप याद रखना चाहिए आपको, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है महात्मा गांधी को, क्योंकि ये हमारे राष्ट्रपिता हैं। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? तो इसमें किया था सुभाष चंद्र बोस ने, जवाहरलाल नेहरू ने, वल्लभ भाई पटेल ने, या फिर इसमें से कोई नहीं? तो इसमें से किया था सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था नई दिल्ली में, लंदन में, बम्बई में, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर क्या है? इसमें आंसर है लंदन में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? ये सबसे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमेशा एग्ज़ाम्स की दृष्टि से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है। हमेशा एग्ज़ाम्स की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है। देश को लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो देश का लौह पुरुष कहा जाता है सरदार पटेल को
पंडित जवाहरलाल नेहरू को, महात्मा गांधी को या फिर लोकमान्य तिलक को। तो यह क्वेश्चन आपको याद रखना चाहिए कि इसे सरदार पटेल को कहा जाता है, सरदार पटेल को कहा जाता है देश का लौह पुरुष। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। महात्मा गांधी जी को अधनंगा फ़कीर किसने कहा? ये क्वेश्चन यूपीएससी में कई बार आ चुका है। जब आप कभी भी एग्ज़ाम्स दें तो उसमें अधनंगा फ़कीर की कहानी भी महात्मा गांधी के जो उसमें एक निबंध लिखने को आता है। ये क्वेश्चन कई बार आया है अधनंगा फ़कीर के बारे में। तो किसने कहा है? हिटलर ने, जिन्ना ने, चर्चिल ने, माउंटबेटन ने। किसने कहा है? चर्चिल ने कहा है अधनंगा फ़कीर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किनसे अधिक प्रभावित थे? महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किनसे अधिक प्रभावित थे? बर्नार्ड शॉ, लियो टॉल्स्टॉय, कार्ल मार्क्स, इनमें से कोई नहीं। किससे संबंधित थे? ये थे लियो टॉल्स्टॉय से काफ़ी ज़्यादा अधिक प्रभावित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? 1859 ईस्वी में या फिर 1869 ईस्वी में या फिर 1879 ईस्वी में या फिर 1889 ईस्वी में। काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और इसके देखो जो इसके लिए गए हैं ऑप्शंस वो भी काफ़ी अट्रैक्टिव हैं, आपको गलत फहमी में भी डाल सकते हैं। तो यह आपका बी नंबर सही हो जाएगा, 1869 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे। पंजाब केसरी के नाम से विख्यात कौन थे? रजनीत सिंह, गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक, लाला लाजपत राय। कौन विख्यात थे? ये लाला लाजपत राय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी है? आप तो बहुत जानते होंगे कि निम्नलिखित में से बहुत बार क्वेश्चन देखा होगा कि निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदियां हैं। तो इसमें देखते हैं कौन सी सहायक नदी नहीं है। सुवर्ण रेखा, सोन, गंडक, कोसी। तो इसमें से कौन सी नहीं है? तो इसमें से नहीं है। देखते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं हम उन्हीं को इस वीडियो में रखते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो है नहीं, जो इसका उत्तर होगा। तो इसमें जो सुवर्ण रेखा है निम्नलिखित में से, ये सुवर्ण रेखा जो है निम्नलिखित में से गंगा की सहायक नदी नहीं है। तो सोन तो सहायक नदियों में आती है, गंडक भी सहायक नदी में आती है, कोसी भी सहायक नदी में आती है। तो सुवर्ण रेखा सहायक नदी में नहीं आती है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? मणिपुर की जुड़ी हुई है, नागालैंड की जुड़ी हुई है, असम की जुड़ी हुई है, अरुणाचल प्रदेश की जुड़ी है। किसकी जुड़ी है? तो इसका जो आंसर होगा डी नंबर, अरुणाचल प्रदेश की जो राज्य की सीमा है वो चीन से जुड़ी हुई है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है? कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है? 10 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, 25 वर्ष बाद। तो देखते हैं कितने वर्ष बाद होती है। जो मैं बता दूं 10 वर्ष बाद राष्ट्रीय जनगणना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे? ये प्रसिद्ध राष्ट्रीय पार्क है। अच्छा, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ये है कहाँ पे? उड़ीसा में है, महाराष्ट्र में है, असम में है, कहाँ पे? तो ये आपका आंसर सी हो जाएगा, सही हो जाएगा सी, असम में है। असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है। ऑपरेशन फ्लड से किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो दूध का आयात करना से, या था डेयरी का विकास करना है, या बाढ़ नियंत्रण है, या तमिलनाडु। अच्छा, यहाँ पे सी और डी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला तो देखिए इसमें आपको कंफ्यूजिंग में डाल देगा, सी नंबर दूध का आयात करने से या फिर डेयरी का विकास करने से डी नंबर। तो इसमें से कौन सा सही होगा? इसमें डेयरी का विकास, डेयरी के विकास से संबंधित है। धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है? धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है? तो देखते हैं आंसर, सख्त मिट्टी है, काली मिट्टी है, दोमट मिट्टी है, लाल मिट्टी है। कौन सी मिट्टी है? दोमट मिट्टी धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से भारतीय शहर हैवी इलेक्ट्रिकल्स से संबंधित है? तो कौन से भारतीय शहर हैवी इलेक्ट्रिकल्स से संबंधित है? नागपुर, रायपुर, भोपाल, लखनऊ, कौन से संबंधित है? जिसमें से आंसर हो जाएगा आपका भोपाल, जो हैवी इलेक्ट्रिकल्स से संबंधित माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में हरित क्रांति का श्रेय जिस सुविख्यात कृषि और औद्योगिकी को जाता है उसका क्या नाम है? आर वेंकटमन,
सीताकांत महापात्र, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, जयंत्र नार्लिकर। तो इसमें कौन सा सही है? तो आपका सही हो जाएगा सी नंबर, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राणा प्रताप सागर संबंधित है सौर ऊर्जा से, सिंचाई से, नाभिकीय ऊर्जा से, जल विद्युत से। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके विज्ञान प्रौद्योगिकी से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा जल विद्युती से, डी नंबर सही हो जाएगा, जल विद्युती से संबंधित है। पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है? 22 जुलाई 1947 ईस्वी को, 30 जनवरी को, 4 जुलाई, 21 सितंबर। तो इसमें से आपको कौन सा अट्रैक्टिव लग रहा है आंसर आपको, वो बताइए। देखिए, आप कमेंट बॉक्स में वीडियो को पॉज कर करके आंसर देते जाइए, ताकि आपको तो पता चले कि आपने कितने क्वेश्चंस को सही किया है और आप अपनी तैयारी को काफ़ी अच्छे से फिर बढ़ा सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 जुलाई को। भारत में राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? किस उपनिषद से लिए गए हैं? ईश उपनिषद से, मुंडक उपनिषद से, कठ उपनिषद से, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से किसमें से लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। तो आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है, सामवेद से लिया गया है, यजुर्वेद या फिर अथर्ववेद से लिया गया है? तो काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? तो लिया गया है ऋग्वेद से। ये सबसे प्राचीन वेद भी माना जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? पर्शियन, रोमन, पाली, देवनागरी। तो इसमें से कौन सा आंसर आपका सही हो जाएगा? आंसर आपका सही हो जाएगा देवनागरी, सी नंबर। तो आप इसे याद रखेंगे। अच्छा, ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया है? ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया है? तो ब्राह्मी लिपि को स्पष्ट किया है जेम्स प्रिंसेप ने, जॉन मार्शल ने, जॉन एक फ्लीट ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप, ए नंबर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? 21 जनवरी को मनाया जाता है, 21 मार्च को मनाया जाता है, 28 फरवरी को मनाया जाता है, 23 मार्च को मनाया जाता है? किस दिन मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 28 फरवरी, सी नंबर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 मार्च को, 29 अगस्त को, 20 सितंबर को, 2 दिसंबर को। तो इसमें से दो आपको अट्रैक्टिव लग रहे होंगे, 29 मार्च, 29 अगस्त। तो इसमें से कौन हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा 29 अगस्त। ऐसे ही आपके एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आते हैं आपको अट्रैक्ट करने के लिए कि आप आंसर गलत कर दें, लेकिन आप अच्छे से वीडियो को देखिए और अपने क्वेश्चन को सही कीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है, 13 सितंबर को मनाया जाता है, 2 दिसंबर को मनाया जाता है। इसमें किस दिन मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 2 दिसंबर को। कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस किस दिन मनाया जाता है? केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 14 फरवरी को, 24 फरवरी को, 18 फरवरी को, या फिर 21 फरवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन से मैं पहले बता दूं कि इसमें हमने 50 क्वेश्चंस करवाने हैं। तो अभी हम 47वें नंबर में हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए अपने एक एजुकेशनल ग्रुप में, ताकि आप और आपके बहुत सारे दोस्त इसका लाभ उठा सकें और अपनी तैयारी को और अच्छे से आगे बढ़ा सकें। और आपसे मैं मोटिवेट होता रहूँ और मैं आपको भी मोटिवेट करता रहूँ, ताकि मेरा चैनल भी ग्रो हो और आप इस वीडियो को देख करके अपनी तैयारियां भी करते रहें। आपको डेली मॉर्निंग में 5 बजे डेली करंट अफेयर्स और इसमें की जीके की और जर्नल अवेयरनेस की भी और विदाउट ग्रामर इंग्लिश लर्निंग की क्लासेस मिलती रहेंगी। इस चैनल में आपको हमेशा 4 क्लासेस मिलती रहेंगी, करंट अफेयर्स की, जीके की, जनरल अवेयरनेस की, और उसके बाद विदाउट जीके लर्निंग, विदाउट ग्रामर लर्निंग इंग्लिश की मिलती रहेगी। तो देखते हैं क्वेश्चन। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस किस दिन मनाया जाता है? केंद्रीय उत्पाद दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 14 फरवरी को मनाया जाता है, 24 फरवरी को मनाया जाता है, 28 फरवरी को मनाया जाता है, या फिर 21 फरवरी को मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 24 फरवरी को, पी नंबर आपका सही हो जाएगा। केंद्रीय उत्पाद दिवस, उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है 24 फरवरी को। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी दिवस, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस मनाया जाता है 26 अगस्त को, 15 फरवरी, 14 सितंबर, 18 दिसंबर। तो किस दिन मनाया जाता है? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है। शिक्षक दिवस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम्स में आते रहते हैं। 16 मार्च को, 9 अगस्त को, 5 सितंबर, इनमें से कोई नहीं, तो इसमें मनाया जाता है। आपका सी नंबर सही हो जाएगा, 5 सितंबर को। किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है। ये फार्मर डे कब मनाया जाता है, या फिर कह दे किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। अगले वीडियो में मैं आपको 50 क्वेश्चंस करवाऊंगा जो यूपीएससी और यूपीएससी, एनटीपीसी, आरआरबी, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, एसएससी, सीएचएसएल, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उन सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। तो किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो किसान दिवस मनाया जाता है 23 दिसंबर को, 28 फरवरी को, 14 मार्च को, 5 अगस्त को। किस दिन मनाया जाता है 23 दिसंबर को फार्मर डे मनाया जाता है। तो इस वीडियो का लास्ट आंसर था 23 दिसंबर। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि मेरी वीडियो को जब अपलोड होगी तो उससे होगा कि आपके पास नोटिफिकेशन उसका पहला आ जाएगा, तो आप उस वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने एक एजुकेशनल ग्रुप में शेयर ज़रूर कर दीजिए, ताकि और भी बच्चे इसको देख करके अपनी तैयारी को और आगे से बढ़ा सकें, अच्छे से बढ़ा सकें। तो तब के लिए शुक्रिया और गुड बाय, गुड नाइट। Thank you very much for watching.